हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कही अनकही बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी एक प्यारे से थॉट के साथ। ज़रूरी नहीं हमेशा लबों पे भगवान का नाम आए, ज़रूरी नहीं हमेशा लबों पे भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान काम इंसान के आए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जो बहुत ही परेशान था। ना तो उसके पास नौकरी थी, नौकरी जा चुकी थी, पर्स में 2000 का नोट और वो घर में परेशान। और ऐसे टाइम पे उसकी माँ की चिट्ठी आती है, बेटा मुझे उम्मीद है तुम अच्छे हो और तुमको याद हो तो कल मुझे अस्पताल जाना है और दवाई भी लानी है। उसके लिए तुमको पैसा भेजने के लिए कहा था पर तुमने भेजा नहीं, तो कल भेज देना। अब वो ये चिट्ठी पढ़ के लड़का बहुत ही परेशान हो जाता है। वो इस चिट्ठी को रखता है अपने पर्स में और घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकल के वो बीच के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि मैं कैसे पैसों का इंतज़ाम करूँ, कहाँ से लाऊँ, इतनी इंटरव्यू दे चुका हूँ, किसी में सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ अभी। एक सिगरेट होती है उसके पास, वही पी रहा होता है सिगरेट को और सोच रहा होता है और चलता जा रहा होता है अपने रास्ते पे। वो जा ही रहा होता है, उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। वो फिर से संभलता है और अपनी सोच में डूबा हुआ चलता जाता है। शाम हो गई, शाम हो गई, उसे बाहर ही घूमते घूमते सोचते सोचते अब वो वापस अपने घर आता है। घर आके बैठता है, पानी पीता है, फिर सोच में लग जाता है और फिर उसे अपनी माँ की चिट्ठी की याद आती है। वो अपना पर्स ढूंढता है तो पर्स तो था ही नहीं। जिस आदमी से उसकी टक्कर लगी थी वो एक पॉकेट मार था, पर्स तो उसने उड़ा दिया उसका, लड़के का। वो और परेशान हो जाता है। आखिरी 2000 रुपये थे, वो भी चले गए। अब मैं माँ को पैसे कैसे भेजूंगा। अब वो बहुत टेंशन में आ जाता है। अगले दिन उठता है सो के, जब दोबारा टेंशन में आता है। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू से वापस आता है, आ ही रहा होता है कि उसके घर एक चिट्ठी आ जाती है। चिट्ठी एक जानता भी नहीं था जिसे वो, उस नाम से उसके पास चिट्ठी आ रखी है एक। और वो चिट्ठी उठा लेके अपने घर के अंदर आ जाता है। अभी चिट्ठी पढ़ने ही वाला होता है कि उसकी माँ का कॉल आ जाता है। लड़का परेशान हो जाता है, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं, माँ की कॉल आ गई आज। लेकिन जब वो माँ से बात करता है तो खुशी से भर जाता है। उसकी माँ उसे बोलती है, बेटा कैसा है। कहता है, माँ ठीक हूँ। वो बोलने ही वाला होता है कि माँ पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया, पर उसकी माँ इतने में उसे रोक के बोल देती है, बेटा जो तूने पैसे भेजे थे मुझे मिल गए, लेकिन मैंने तो तेरे से 5000 ही मांगे थे, तूने 7000 क्यों भेज दिए बेटा। वो कहता है, माँ मैंने तुम्हारे खर्चे के लिए भेज दिए। और वो फ़ोन काट के सोचने लगता है, मैंने तो पैसे भेजे नहीं, तो ये पैसे कैसे चले गए, किसने भेज दिए ये पैसे। अब वो चिट्ठी खोलता है। वो अब चिट्ठी के अंदर निकलता है उसका पर्स, और पर्स के अंदर एक चिट्ठी। और चिट्ठी जब वो पढ़ता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। चिट्ठी में लिखा था, भाई मैं वही पॉकेट मारूं जिसने तेरा पर्स मारा था। मैंने जब तेरा पर्स खोला उसमें तेरी माँ की चिट्ठी पढ़ी तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मैंने माँ को पैसे भेज दिए हैं और 2000 रुपये अपनी तरफ से भेजे हैं मैंने माँ को उनके खर्चे के लिए, और तेरा पर्स तुझे दे जा रहा हूँ। ये कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको सुनाई। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों। हमें ये सीखने को मिलता है, गॉड विल हेल्प यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज। भगवान का कुछ नहीं पता वो किस तरफ से आके आपकी मदद करेगा, लेकिन मदद कर देता है। तो दोस्तों कभी भी परेशान ना हो। अगर सिचुएशन हैंडल ना कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके हैंडल कर ही लेगा।
ये आपको सिखा जाएगा कैसे हैंडल करनी है। तो दोस्तों, इन्जॉय योर लाइफ और दिल खोल के जियो और हमेशा खुश रहो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।